रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग की? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्जाम की तैयारियों का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। एफपीएससी की जो तैयारियां हैं उस सिलसिले में आज हम एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम की बात करेंगे। इससे पहले हमने जो है वो आपके साथ करिकुलम डेवलपमेंट की बात की है, एजुकेशनल प्रोसेस की बात की है, क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से चीज़ें हमने शेयर की हैं। तो आज के लेक्चर में हम एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम की बात करेंगे। और करिकुलम क्या होता है जी? सम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज प्लान जो होती हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर लर्निंग आउटकम को अचीव करने के लिए, उसे हम करिकुलम कहते हैं। और करिकुलम जो है वो फाउंडेशन है एजुकेशनल प्रोसेस के। ठीक है जी, जो भी एजुकेशनल प्रोसेस है तो उसकी बुनियाद जो है वो करिकुलम है। करिकुलम ये डिसाइड करता है कि आपने क्या चीज पढ़ानी है, कैसे पढ़ानी है, क्यों पढ़ानी है और किस तरीके से ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज की जाती हैं। आपको जो है वो फाउंडेशन प्रोवाइड करती है एजुकेशनल प्रोसेस को। ठीक है जी, इट आउटलाइंस व्हाट लर्नर शुड लर्न। ये हमें बताती है कि लर्नर ने क्या चीज लर्न करनी है, व्हाई दे शुड लर्न इट, उन्होंने ये चीज क्यों लर्न करनी है, एंड हाउ लर्निंग विल बी असेस्ड, और लर्निंग को कैसे असेस किया जाएगा, उसकी असेसमेंट कैसे की जाएगी। अ वेल डिजाइन्ड करिकुलम इंश्योर्स इफेक्टिव टीचिंग एंड मीनिंगफुल लर्निंग आउटकम। एक अच्छा डिजाइन किया गया करिकुलम इस बात को इंश्योर करता है कि टीचिंग इफेक्टिव हो और मीनिंगफुल लर्निंग आउटकम हम अचीव कर सके। करिकुलम रेफर्स टू द प्लान एंड गाइडेड लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स formulated through systematic reconstruction of knowledge and experience। करिकुलम क्या है जी? प्लान एंड गाइडेड लर्निंग एक्सपीरियंस है और इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स हैं जो कि इस तरीके से फॉर्मुलेट किए जाते हैं कि सिस्टमैटिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस की। करिकुलम के एलिमेंट्स क्या हैं? तो करिकुलम के 4 फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं जी। कौन कौन से हैं? वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं जी। तो जो कोर एलिमेंट्स हैं करिकुलम के वो ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे जो पहली चीज है ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है जी। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद मेथड्स है कि अच्छा कंटेंट है। कंटेंट है जी, कंटेंट क्या है, क्या क्या चीजें हम पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद मेथड्स हैं और फिर असेसमेंट या एवोल्यूशन आप कह सकते हैं कि इन चीजों को असेस किया जाए कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आउटकम है वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है जी ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड एम्स, ये भी हम कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है जी? ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन व्हाट लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू अचीव आफ्टर इंस्ट्रक्शन। यानी कि ऑब्जेक्टिव ये चीज तय करते हैं, ये चीज डिफाइन करते हैं कि क्या चीजें लर्नर जो है वो इंस्ट्रक्शन के बाद सीखेगा। तो टाइप्स क्या हैं जी इसकी? जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ब्रॉड एम होते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, मेजरेबल आउटकम। कॉग्निटिव डोमेन नॉलेज से रिलेटेड है। इफेक्टिव डोमेन जो है वो एटीट्यूड वैल्यू से रिलेटेड है। साइकोमोटर डोमेन जो है वो स्किल से रिलेटेड है। सिमिलरली जो है वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव के? कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात कर लें तो कैरेक्टरिस्टिक इसके ये हैं कि ये क्लियर और स्पेसिफिक होता है, मेजरेबल होने चाहिए ऑब्जेक्टिव्स, अचीवेबल होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए और टाइम बाउंड। जो टाइम आपने रखा हुआ है करिकुलम के लिए या टीचिंग के लिए तो उसके अंदर आपने इनको अचीव करना है। इंपॉर्टेंस क्या है जी करिकुलम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी? कि ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को गाइड करते हैं, आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्यों हो रहा है, और हेल्प करते हैं जी कंटेंट सिलेक्शन में। इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमने कौन सा कंटेंट यूज करना है, और एवेल्युएशन के लिए जो है वो बुनियाद फराहम करते हैं कि हमने ये एवेल्युएट करना है कि ये चीजें, ये ऑब्जेक्टिव्स, ये एम्स, ये गोल्स आफ्टर इंस्ट्रक्शन हमने अचीव किए हैं या नहीं किए। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए ऑब्जेक्टिव्स। तो दूसरी बात यहां पे होगी जी कंटेंट। कंटेंट क्या है जी? कंटेंट रेफर्स टू द नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड एंड वैल्यूज टू बी टॉट। के कंटेंट के अंदर आ जाएगा जी नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड या वैल्यू, जो भी चीजें आपने सिखानी है, पढ़ानी है। तो टाइप्स ऑफ कंटेंट के अंदर जो है फैक्ट्स हैं जिसके अंदर डेट्स आ सकती हैं, इवेंट्स आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट हैं जैसे डेमोक्रेसी हो गया, प्रिंसिपल्स हैं जैसे लॉज ऑफ साइंस हैं, और स्किल्स हैं राइटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इसके बाद आप खुद चीजों को लिख सकें, खुद चीजों को पढ़ सकें, खुद चीजों को एनालाइज कर सकें। तो ये जो स्किल्स होती हैं ये भी
इसी कंटेंट का हिस्सा हैं। कंटेंट की टाइप में से ये भी एक चीज है कि हम फैक्ट बच्चों को सिखाते हैं, हम कॉन्सेप्ट्स उनको पढ़ाते हैं, हम उनको प्रिंसिपल सिखाते हैं, हम उनको स्किल्स सिखाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो सब्जेक्ट मैटर है या कंटेंट है। तो ऑब्जेक्टिव्स, फिर उसके बाद कंटेंट हो गया। क्राइटेरिया क्या है जी, कंटेंट हमने कैसे सेलेक्ट करना है? तो सबसे पहली जो चीज है, ऑब्जेक्टिव्स के साथ इसकी रेलेवेंसी होनी चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव्स हमने तय किए हैं उनको अचीव करने के लिए कंटेंट जो है वो रेलेवेंट हो, लर्नर की जो नीड है और जो इंटरेस्ट है उसके मुताबिक होना चाहिए। सोशल और कल्चरल वैल्यूज को जहन में रखते हुए आपने जो है वो कंटेंट सेलेक्ट करना है, और कंटेंट की लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए और अप टू डेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी कंटेंट की? तो ये क्रोनोलॉजिकल होनी चाहिए और थीमेटिक थीम के मुताबिक होनी चाहिए और स्पाइरल अप्रोच होनी चाहिए, यानी कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आप जाएंगे। आप ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स चीजें पहले सिखा दें और फिर सिंपल की तरफ, तो फिर मुश्किल होगा बच्चों के लिए। तो पहले हम सिंपल चीजें, आसान से फिर हम मुश्किल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी टीचिंग मेथड्स। तो टीचिंग मेथड को हम कहते हैं जी लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कि इस कंटेंट को पढ़ाने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस से हमने बच्चों को गुजारना है। तो मेथड्स आर द स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स यूज्ड बाय टीचर्स टू डिलीवर कंटेंट। कंटेंट को डिलीवर करने के लिए जो मेथड और स्ट्रेटजीज और जो टेक्निक्स होंगी उसको हम टीचिंग मेथड कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स हैं टीचिंग मेथड की। लेक्चर मेथड है। लेक्चर मेथड में क्या होता है जी, हम क्लास में जाते हैं, बच्चों को लेक्चर देते हैं। ये वन वे कम्युनिकेशन है, सिर्फ हम बोल रहे होते हैं, हम बता रहे होते हैं बच्चों को, बच्चे सुन रहे होते हैं, और ये पैसिव लर्निंग है। इसका डिसएडवांटेज ये पैसिव लर्निंग है, लेकिन इसका फायदा क्या है जी? इसका फायदा ये है कि ये लार्ज क्लासेस के लिए सूटेबल है और टाइम सेविंग है। कम टाइम में आप ज्यादा चीजें जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। फिर डिस्कशन मेथड है। डिस्कशन मेथड जो है वो नॉन कन्वेंशनल मेथड है और थोड़ा सा मुश्किल भी है। बच्चों के साथ चीजें आप डिस्कस कर रहे होते हैं, ये टू वे कम्युनिकेशन है और इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो है वो सूटेबल होता है जी प्रैक्टिकल चीजें सिखाने के लिए, प्रैक्टिकल करवाने के लिए। जैसे साइंस सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिकल करवाते हैं तो वो डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही होती है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में बच्चे खुद प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होती है, वो डेवलप होती है। और इसी तरह से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में भी बच्चे खुद एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, लर्निंग बाय डूइंग हो रही होती है। इंक्वायरी मेथड में बच्चों के अंदर क्यूरोसिटी डेवलप होती है, बच्चे सवाल करते हैं, बच्चे जो है वो आपसे चीजें पूछते हैं, चीजें इंक्वायर करते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं टीचिंग के। फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं मेथड सिलेक्शन को। उनमें ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या चीजें आपने अचीव करनी है, उसके मुताबिक फिर आपने अपना टीचिंग मेथड जो है वो अडॉप्ट करना है। कंटेंट की नेचर क्या है, ये चीज आपके लर्निंग जो है वो टीचिंग मेथड को अफेक्ट करती है। फिर लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, जो बच्चे सीखने वाले हैं, लर्नर जो है उनकी क्या खसूसियात है, उनकी क्या काबिलियत है, उनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी अफेक्ट करेंगे। और आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं, टाइम कितना है आपके पास, बाकी जो रिसोर्सेज हैं वो कितने हैं, उनको देख के फिर आपने जो है वो अपना टीचिंग मेथड जो है वो सिलेक्ट करना होता है। इंपॉर्टेंस क्या है जी इस लर्निंग जो टीचिंग मेथड्स हैं इनकी, कि हमने लर्निंग को जो है इफेक्टिव बनाना है तो हमने एक बेहतरीन तरीका इफेक्टिव टीचिंग मेथड अप्लाई करना है। स्टूडेंट्स को हमने एक्टिवली एंगेज करना होता है और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी होती है, प्रमोट करनी होती है बच्चों के अंदर। तो हमने इस तरीके के टीचिंग मेथड्स को जो है वो यूज करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो जी लास्ट स्टेप जो है वो एवेल्युएशन है, जिसको हम एवेल्युएशन या असेसमेंट कहते हैं। तो एवेल्युएशन ये चीज मेजर करता है कि वेदर ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड, कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए। तो अब इसकी जो एवेल्युएशन की टाइप आपके पास तीन तरह की है जी। फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस हो रही होती है कि आप जब पढ़ा रहे होते हैं तो साथ साथ में बच्चों से सवाल भी कर रहे होते हैं, साथ साथ में बच्चों से चीजें पूछ रहे होते हैं। तो ये होती है आपकी फॉर्मेटिव एवेल्युएशन या फॉर्मेटिव असेसमेंट। सबमेटिव असेसमेंट क्या होती है जी? एंड ऑफ कोर्स पे, यानी कि जब आप पढ़ा चुके होते हैं, कोर्स खत्म हो चुका होता है, तो आप फिर फाइनल टर्म एग्जाम ले रहे होते हैं, वहां से एवेल्युएट कर रहे होते हैं कि जो चीजें हमने पढ़ाई हैं, बच्चों ने कितनी चीजें सीखी हैं और बच्चे कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन जो होती है वो बच्चों की वीकनेसेस को डायग्नोस करने के लिए, डायग्नोसिस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और नॉर्मली ये बिफोर कोर्स भी हम कह सकते हैं, कोर्स स्टार्ट करने से पहले ये हो सकती है। तो तीन तरह की होगी, फॉर्मेटिव, सबमेटिव और डायग्नोस्टिक। टूल्स क्या हैं जी? टेस्ट, जिसमें एमसीक्यूज, एसे वगैरह हो सकते हैं, असाइनमेंट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारी जो है वो टूल्स हैं किसकी जी? एवेल्युएशन। इंपॉर्टेंस क्या है जी
कि एवोल्यूशन जो है वो फीडबैक प्रोवाइड करती है, टीचिंग मेथड्स को इंप्रूव करती है और डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प आउट करती है कि हमारे जो टीचिंग मेथड हैं वो ठीक है या नहीं है, हमारा जो कंटेंट है वो रेलेवेंट है या नहीं है, और ऑब्जेक्टिव्स हमारे अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये चीजें हमें एवोल्यूशन इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो इनका रिलेशनशिप क्या है जी? इंटर रिलेशनशिप ऑफ एलिमेंट्स। तो तमाम जो एलिमेंट्स हैं चारों के चारों वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ऑब्जेक्टिव जो है वो डिटरमाइन करते हैं कंटेंट को। कंटेंट जो है वो ये तय करता है कि किस मेथड से इनको हमने डिलीवर करना है। मेथड जो है वो हमें लेके जाते हैं एवोल्यूशन की तरफ, और एवोल्यूशन हमें जो है वो दोबारा से चेक करता है कि ऑब्जेक्टिव अचीव हुए हैं या नहीं हुए, और इस तरीके से कॉन्टिन्यूस जो है वो साइकिल हमारा बनता है, जिससे हम जो है वो अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो है वो मजीद बेहतर बना सकते हैं, मजीद इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है वो हम अगर बात करें तो एडिशनल कुछ एलिमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो है वो कुछ जो एजुकेटर्स हैं वो ये चीजें भी इसके अंदर ऐड करते हैं। इसके अंदर लर्नर्स, इनको भी वो करिकुलम के एलिमेंट के अंदर वो ऐड कर देते हैं कि सेंट्रल टू करिकुलम, यानी कि करिकुलम लर्नर्स को देख के जो है वो डेवलप किया जाता है, उनकी नीड्स, इंटरेस्ट और एबिलिटीज को जहन में रखते हुए करिकुलम को डेवलप करते हैं। एनवायरनमेंट है, सोशल, कल्चरल और इंस्टीट्यूशनल जो एनवायरनमेंट है उसको कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए जो है वो हमने करिकुलम डेवलप करना है, और करिकुलम डिजाइन को ये चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं। फिर रिसोर्सेज कि हमारे पास रिसोर्सेज कौन से नहीं, टेक्स्ट बुक, टेक्नोलॉजी, टीचिंग एड्स वगैरह, इनको भी ध्यान में रखते हुए हम जो है वो करिकुलम डिजाइन करते हैं। प्रिंसिपल्स क्या हैं जी इफेक्टिव करिकुलम के, कि कौन सा करिकुलम इफेक्टिव हो सकता है जब उसके अंदर ये खसूसियात होंगी। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए करिकुलम के अंदर, रेलेवेंस होनी चाहिए, इंटीग्रेशन, आपस में जो है वो रिलेटेड हो तमाम एलिमेंट्स, और एक बैलेंस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, यानी कि जो लर्नर है वो सेंटर में हो, उसको मद्देनजर रखते हुए आपने सारी चीजें जो है वो डेवलप करनी है। मॉडल्स जो हैं रिलेटेड टू करिकुलम एलिमेंट्स, इसमें टेलर मॉडल है, और टेलर मॉडल यही 4 चीजें बताता है जी, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, मेथड और एवोल्यूशन। और नेक्स्ट जो हमारा है जी हिल्डा ताबा मॉडल। हिल्डा ताबा मॉडल जो है वो इंडक्टिव अप्रोच को प्रमोट करता है, और ये टीचर सेंटर्ड डिजाइन है। एट द एंड हम कंक्लूड कर लेते हैं जी कि एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम जो है वो आपके 4 हैं, ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, मेथड्स और एवोल्यूशन। ये एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क बनाते हैं एजुकेशन के लिए, और एक वेल बैलेंस्ड जो करिकुलम है वो इंश्योर करता है कि आपकी जो लर्निंग है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए, और एजुकेशनल गोल्स को वो अचीव करेगी। तो ये आज के इस लेक्चर में हमने एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम की बात की। उम्मीद करते हैं ये आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी चीजें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मजीद इसी तरह की चीजें आपके लिए लेकर आएंगे। हमारी नेक दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू वेरी मच।